दोस्तों नमस्कार। किशन इन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहेंगे बीमा क्या होता है, क्यों होना चाहिए और कितना होना चाहिए? इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आइए हम बात करेंगे सरल एवं आसान भाषा में उदाहरण के साथ। लेकिन यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। बीमा क्या होता है? बीमा अचानक किसी होने वाली नुकसान की सामूहिक रूप से क्षतिपूर्ति को बीमा कहते हैं। बीमा मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और लंबे समय तक जीवित रहने का बीमा। अब थोड़ा समझते हैं कि जीवन बीमा क्या होता है। जीवन बीमा किसी इंसान का, जैसे कि आदमी या औरत, मेल या फीमेल का बीमा होता है। साधारण बीमा में कोई भी साधारण चीज़, जैसे कार है, बस है, हवाई जहाज़ है, मशीन है, फैक्ट्री है, मकान है, जो भी साधारण चीज़ें हैं, पशु है, उन सब का बीमा साधारण बीमा में आता है। स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य के खराब होने के बाद जब बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो हॉस्पिटल में जो खर्चा आता है, उस खर्चे की भरपाई के लिए जो बीमा होता है वो स्वास्थ्य बीमा होता है। और चौथा होता है लंबे समय तक जीवित रहने का बीमा, लिव टू लॉन्ग लाइफ। आज के मेडिकल युग में इंसान की एज बढ़ गई है और ऐसे में जब एज बढ़ गई है तो उसे पैसे की भी ज़्यादा आवश्यकता है। पैसे की ज़्यादा आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसको लंबे समय तक अपने खाने के, रहने के, अन्य खर्चों के लिए पैसा चाहिए, तो जिसकी भरपाई होती है पेंशन से। यानी कि ये 4 प्रकार के, मुख्यतः और भी होते हैं लेकिन हमने 4 प्रकार के बीमों को लेकर के चल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझाना चाहते हैं कि बीमा क्या होता है। हमने पहले एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के एक फंड बनाया जाता है। उस फंड में से किसी एक ग्रुप के किसी एक आदमी के साथ में कोई अगर घटना घट जाती है, दुखद घटना घट जाती है, तो उसको उस बनाए हुए फंड से हम उसको पैसा दे देते हैं और उसके परिवार की जो उसकी आमदनी की जो क्षतिपूर्ति हो रही है वो पूरी हो जाती है। इसी को बीमा कहते हैं। अब आगे मैं बात करूँगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले क्या होता था, जॉइंट परिवार होते थे। परिवार में किसी एक के साथ कोई दुखद घटना हो जाती थी तो बाकी के परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उनके बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेते थे। लेकिन अब एकल परिवार का प्रचलन हो गया है। ऐसे में बीमा कंपनी का कार्य आ जाता है। बीमा कंपनी एक समूह से थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर समूह में किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसी फंड से जो उसने समूह के लोगों के से लेकर बनाया है उसको उसी में से पैसा दे देते हैं। यानी कि बीमा क्या हुआ वो अब और समझते हैं कि बीमा धारक एवं बीमा कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें बीमा धारक एक निश्चित प्रीमियम बीमा कंपनी को देता रहेगा। उसके बदले यदि बीमा धारक के साथ कोई दुर्घटना घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी उसको एक निश्चित राशि, जिसके अनुसार उसने प्रीमियम दिया है, उस बीमा धारक के परिवार को दे देती है। और आगे समझें, और मैं जहाँ तक बात करूँगा, जीवन बीमा नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ मैंने सोचा, अगर मैं अपने शब्दों में बात करूँ तो जीवन बीमा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि यदि जीवन बीमा होता है तो जीवन जाने के बाद उसके जीवन की क्षतिपूर्ति होती। जैसे कार का बीमा होता है और कार का एक्सीडेंट हो जाने पर बीमा कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति करके कार को ठीक करा कर दे देती है। लेकिन जीवन के मामले में ऐसा नहीं है। सही मायने में कहा जाए तो जीवन का बीमा नहीं होता, बल्कि आमदनी का बीमा होता है। जिस इंसान के साथ दुखद घटना घटती है, इंसान तो वापस नहीं आता, लेकिन उसके द्वारा जो पैसा कमाकर परिवार को दिया जा रहा था उसकी भरपाई बीमा कंपनी अवश्य कर सकती है। यानी कि जिसकी भरपाई हो सकती है तो उसी का बीमा हुआ ना, जीवन का तो नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो पाई। अतः हम गलत समझते हैं, हमने जीवन बीमा करा रखा है। यदि हम कहें कि हमने अपनी आमदनी का बीमा करा रखा है तो सही होगा। तो यहाँ हम बात आती है कि क्या हमने अपने पूरे महीने की आमदनी का बीमा करा रखा है या अपनी
पूरे साल की आमदनी का बीमा करा रखा है या 2-4 दिनों की आमदनी का बीमा करा रखा है। चलिए समझते हैं इस बात को एक उदाहरण के साथ में। अभी तक हमने बताया आपको बीमा क्या होता है, बीमा आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बीमा क्यों होना चाहिए और कितना होना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं और इसमें एक प्रश्न आपसे हम पूछेंगे। एक प्रश्न होगा ये कि पैसा कौन कौन कमाता है। हमने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद हमें दो ही उत्तर मिले। एक पैसा इंसान कमाता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, उद्योगपति हो, लेबर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, इंसान पैसा कमाता है। और दूसरा उत्तर होगा पैसा पैसे को कमाता है। शायद और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पैसे को कमाता हो। आप सोच सकते हैं, सोचकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी भी जानकारी में आएगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं बिजली घर का। बिजली घर हमारे घर के सभी कार्यों के लिए बिजली की सप्लाई करता है, चाहे वो एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो, पंखे हो, टीवी हो, लाइट हो, अन्य घरेलू उपकरण जो भी हों और वो जो बिजली से चलते हों, वो सभी के सभी उपकरण की सप्लाई के लिए बिजली घर हमें बिजली सप्लाई करता है। आपने देखा होगा घंटे 2 घंटे को पावर सप्लाई फेल हो जाए तो परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। अंधेरा हो गया, जीवन एकदम रुक जाता है। अब नहाने कैसे जाएं, बाथरूम में अंधेरा है, घर में कोई काम नहीं हो पा रहा है, एकदम अस्त व्यस्त सा जीवन हो जाता है और 2 घंटे में ही अकलाहट आ जाती है। और इस अकलाहट को देख करके हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार के लिए एसी लगवा लेते हैं या जनरेटर लगवा लेते हैं। हम 2 घंटे की अकड़ाहट अपने परिवार की नहीं देख पाते हैं और उसके लिए हम जनरेटर या इन्वर्टर लगवा लेते हैं, क्योंकि हम देख नहीं पाते अपने परिवार वालों की परेशानी। हमारे परिवार वालों को गर्मी न लग जाए, घर में अंधेरा ना हो जाए। और इन्वर्टर और जनरेटर भी किस क्षमता का लगवाते हैं? क्या आधा किलोवाट का लगवाते हैं? नहीं, हम इन्वर्टर या जनरेटर भी उस क्षमता के अनुसार लगवाते हैं जितना हमारे परिवार में बिजली का खर्चा है, उससे भी अधिक क्षमता का लगवाने का प्रयास कर। अब आते हैं हम एक परिवार पर। एक हंसता खेलता परिवार है, एकल परिवार है, जिसमें एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक पति हैं। पति मेनली 1 लाख रुपए महीने कमा कर लाते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए कितना होना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा। और 90% पत्नियां जो हैं वो घर चलाती हैं, लेकिन 10% ऐसी पत्नियां होंगी जो बिजनेस या सर्विस में पैसा भी कमाती हैं। और बच्चों का काम मेनली क्या होता है? पढ़ना होता है। क्या होता है परिवार में, आपने देखा होगा कि हर आदमी की मृत्यु होने वाली है, कब होने वाली है ये नहीं पता। यानी कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ जीवन होता है, एक तरफ मृत्यु होती है। और कौन सी चीज़ कब किससे में आ जाए, किसके हिस्से में आ जाए, ये पता नहीं। यदि परिवार के में जो पति है, जो कमा करके ला रहा है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी भी किसी के साथ हो सकता है, तो उस परिवार में 2 नुकसान हुए ना। एक इंसान गया, दूसरा गए 1 लाख हर महीने के जो परिवार में कमा कर लाते थे, जिससे घर चलता था। और परिवार एकदम दुख के सागर में डूब जाता है। प्रश्न आता है बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, परिवार के खाने की व्यवस्था कैसे होगी। अब अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए। अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि अगर बिजली केवल 2 घंटे के लिए भी चली गई तो हमारा परिवार एकदम त्राही त्राही करने लगा। और जब हमारे परिवार की आमदनी पूरे आगे आने वाले समय के लिए चली जाएगी तो परिवार का क्या होगा? परिवार दुख के अपार सागर में डूब जाएगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट आता है पैसा, क्योंकि हमने आपसे पहले बताया था कि पैसा केवल 2 ही कमा सकते हैं, या तो इंसान कमा सकता है या पैसा कमा सकता है। अब इंसान तो नहीं रहा। अब बात आती है जब इंसान नहीं रहा तो पैसा कौन कमाए? तो यहाँ पर देखो, आपने देखा कि पैसा पैसे को ही कमा सकता है। और पैसा पैसे को कमाने के लिए आपके पास आपके बैंक में पैसा जमा होना चाहिए, जो दुर्घटना की स्थिति में आपके परिवार को पैसा दे सके। अब जो 1 लाख रुपए महीने कमा के परिवार को दे रहे थे,
उनको कम से कम 2 करोड़ रुपए अपने बैंक में जमा रखने चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ का अगर 6% बैठता है तो साल का 12 लाख रुपए, और 12 लाख को यदि हम 12 से यानी महीने के लिए डिवाइड करते हैं तो 1 लाख रुपये प्रति माह आ जाता है, और उसकी आमदनी 1 लाख रुपए पर मंथ बनी रहती है। अब प्रश्न आता है, क्या आपने 2 करोड़ बैंक में जमा कर रखे हैं, या फिक्स डिपॉजिट हैं, या 2 करोड़ का बीमा है? अधिकतर का उत्तर क्या होता है? नहीं, या थोड़ा बहुत बीमा होगा, थोड़े बहुत बैंक में पैसे जमा होंगे, थोड़ी बहुत एफडी होंगी, लेकिन क्या 2 करोड़ का है? तो ज़्यादातर लोग कहेंगे नहीं है। अब यदि मैं कहूँ कि आप अपने 1 लाख रुपए में से कमा कर, जो आप कमा रहे हैं उसमें से 20,000 रुपये बचा कर हर महीने मुझे दीजिए, मैं आपको 2 करोड़ की एफडी करूँगा, यानी कि बीमा करूँगा, वह भी सरकारी गारंटी के साथ। यह पैसा आपके नाम से जमा करूँगा। 20-25 साल बाद ये पैसा मैं ब्याज के वापस करूँगा, और ये पैसा आपके बचत के रूप में जो इकट्ठा होगा, आपके बेटी की शादी में, बेटे की पढ़ाई में, और आपके बुढ़ापे के लिए काम आएगा। यानी कि जो पैसा आपने बचा करके मुझे दिया, वो पैसा मैं ब्याज के वापस करूँगा, आपके ही नाम से जमा करूँगा, और ये पैसा जब आपके पैसे की आवश्यकता होगी उस समय आपको ये पैसा मिलेगा। और दूसरी बात, यदि परिवार में कोई दुखद घटना घट जाती है तो 2 करोड़ भारतीय जीवन बीमा निगम से मिलेगा, क्योंकि हमने 2 करोड़ का बीमा किया था आपसे पैसे लेकर। दोस्तों सोचिए, क्या आपका पर्याप्त बीमा है? नहीं तो कराइए। समझ गए होंगे आपका बीमा कितना होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि हर आदमी 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाता। उत्तर होगा नहीं। आप देख सकते हैं जो आप कमा रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। आप देखिए जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें से खर्चा काट कर अपने परिवार को साल का जितना पैसा दे रहे हैं उसका कम से कम 20 गुना बीमा चाहिए। अपना बीमा देखो क्या पर्याप्त है। इसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ। आपकी साल की आमदनी जो है उसमें से जो खर्चा काट के जो पैसा आप परिवार को दे रहे हैं उसको 20 की गुणा कर दीजिए, उतना आपका बीमा होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूँ 2 लाख रुपए साल का आप परिवार को दे रहे हैं तो उसमें 20 की गुणा करिए, आपका 40 लाख का बीमा होना चाहिए। और अगर आप 3 लाख रुपए परिवार को दे रहे हैं उसमें 20 की गुणा करिए, 60 लाख का बीमा होना चाहिए। और यदि आप 40 लाख रुपए कमा करके अपने 4 लाख रुपए कमा करके अपने परिवार को दे रहे हैं तो 80 लाख का बीमा होना चाहिए। तो देखिए, और इसमें से अपना जो आपने कर रखा है बीमा वो, या जो आपने बैंक में जमा पैसा कर रखा है वो, या जो आपकी एफडी है वो घटा करके जितनी अमाउंट बचती है उतनी अमाउंट का बीमा होना आपका अति आवश्यक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आपने समय दे करके मेरा ये वीडियो सुना उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी आप सुनते रहेंगे इस कामना के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।